चाहे हमें इंग्लिश समझना हो, इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी पकड़ लगानी हो, या हमें किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना हो, किसी भी एग्ज़ाम को फेस करना हो, सभी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रश्न अवश्य ही आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सही से नॉलेज ना होने के कारण उन प्रश्नों को हल करने में हमें समस्या आती है। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब के प्रयोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब के प्रयोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। तो इसमें हमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है और वर्ब के बारे में बताया गया है। तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने के पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा और वर्ब के बारे में भी हमें जानना होगा, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट का नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के बारे में भी हमें जानना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम कोई भी जो वाक्य दिया गया है उसमें हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं इस पर देखते हैं। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, ही रन्स फास्ट। देखेंगे, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब हम इस वाक्य में मालूम करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो जो इसकी वर्ब जो हम इसमें प्रश्न करेंगे, हु रन्स फास्ट, हु का प्रश्न लगाएंगे या कौन तेज दौड़ता है, तो जो भी आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। ही रन्स फास्ट, हु रन्स फास्ट, तेज कौन दौड़ता है, आंसर मिला हमें ही, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर सिटिंग हियर, आप यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें हम प्रश्न लगाएंगे, यहाँ कौन बैठा हुआ है, आंसर आएगा यू। हु इज सिटिंग हियर, यहाँ कौन बैठा हुआ है, क्या आंसर मिलेगा हमें, यू मिलेगा। तो इस हिसाब से हम किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट पता कर सकते हैं उस वाक्य में हु का प्रश्न लगा के। अब हम देखते हैं किसी भी वाक्य की वर्ब कैसे पहचानें। जब हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिली तब हम जो सब्जेक्ट है वो क्या काम करता है, व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, जो भी सब्जेक्ट काम करेगा वही वर्ब होगी। तो इसमें यदि हम अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, यू लर्न इंग्लिश, पहले इसमें हम सब्जेक्ट पहचानें, यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं। हु लर्न्स इंग्लिश, अंग्रेजी कौन सीखता है, आंसर मिलेगा हमें यू, तो यू सब्जेक्ट होगा। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, आप क्या सीखते हैं, व्हाट डू यू लर्न, आंसर क्या मिल जाएगा कि नहीं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आंसर क्या मिलेगा कि आप सीखते हैं। तो जो सीखना है वो वर्ब होगी। पहले वाले वाक्य में देखते हैं, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, आंसर क्या मिलेगा, वह दौड़ता है। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगी, रन्स। इसमें देखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, यू आर सिटिंग, तो इसमें वर्ब आर और सिटिंग ये दोनों मिलेंगी। आर इसमें हेल्प वर्ब होगी, ये सिटिंग
मेन वर्ब होगी। तो हमें अब मालूम चल गया है कि किसी भी वाक्य में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं और किसी भी वाक्य में हम वर्ब को कैसे पहचानते हैं। दूसरा, जब हम समझ में नहीं आ रहा होता है तो अधिकांशतः सब्जेक्ट सबसे पहले मिलता है और सब्जेक्ट के बाद जो शब्द होता है वो वर्ब होती है। ये हम सामान्य, ये कोई नियम नहीं है पैसे के कि इस सब्जेक्ट, क्योंकि एक शब्द का बस नहीं होता, सब्जेक्ट में 2 शब्द भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट में 3 शब्द भी हो सकते हैं। तो आज हमने देख लिया है सब्जेक्ट का कैसे पहचानें और सब्जेक्ट वर्ब को हम कैसे पहचानें। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसमें लिखा है सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन। अब हमें जानकारी लेना होगी कि नंबर क्या है और पर्सन क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखेंगे, यदि हम नंबर और पर्सन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, इसके पहले हम कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो सब्जेक्ट अधिकांशतः नाउन होती है सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, या किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट होती है। तो हम कुछ प्रोनाउन को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जिस 7 हैं वे हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। इनको हिंदी में आई का मतलब होता है मैं, बी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है आप, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी होता है वह, इट का मतलब भी होता है वह, दे का मतलब होता है बे। अब यहाँ पर 3 वह हैं। ही जे लड़कों के लिए प्रयोग होगा, सी ये लड़कियों के लिए प्रयोग होगा, इट जे निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव एनिमल्स यानी जानवर, या छोटे बच्चे जिनका हम लिंग पहचान नहीं पाते, उनके लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या देखा है कि पर्सनल प्रोनाउन 7 हैं। अब हम इन पर्सनल प्रोनाउन को किस में देखना है, हमें नंबर और पर्सन के रूप में। तो अब पहले हम देख लें नंबर क्या है। नंबर का मतलब वचन होता। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब जो हमारे पास में पर्सनल प्रोनाउन थे उनको हम सिंगुलर और प्लूरल में बांटते हैं। तो अब पहला हो गया आई। आई का मतलब मैं, इससे हमें एक की जानकारी मिलती है तो आई सिंगुलर हो गया। बी, इससे हमें एक से ज़्यादा की जानकारी, बी यानी हम, तो ये बी प्लूरल हो गया। नेक्स्ट होता है यू। यू दोनों में आता है, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। ही सिंगुलर होगा, सी ये भी सिंगुलर होगा, इट ये भी सिंगुलर होगा, और इनका जो दे है ये प्लूरल होगा। तो अब हमें मालूम चल गया है कि सब्जेक्ट आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर में भी प्रयोग होगा और प्लूरल में भी प्रयोग होगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट की जानकारी हमें मिली। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट में देखेंगे बी, यू, दे। ये तो थे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। हो सकता है हमें नाउन दी गई हो। नाउन में यदि हमारे पास में लिखा है बॉय, ये सिंगुलर होगा। यदि हमारे पास में लिखा होगा बॉयज़, ये प्लूरल हो जाएगा। एक लड़के का नाम लिखा हुआ है मोहन, ये सिंगुलर होगा। यदि एक से ज़्यादा लड़के हो जाते हैं, मोहन एंड सोहन, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमें मालूम चल गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद अब हम जानकारी ले रहे हैं पर्सन के बारे में। तो पहले हम पर्सन के बारे में पता करें कि पर्सन क्या है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं और पर्सन में जो सब्जेक्ट हैं वो किस प्रकार से बटे रहते हैं।
तो देखते हैं, पहले लिखा है आपने पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। पर्सन 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का मतलब होता है बात करने वाला व्यक्ति, जो बात करता है, जो बात करता है। जो बात करेगा वो अपने लिए क्या कहेगा, मैं यानी आई, हम मतलब बी। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी आ जाएंगे। सेकंड, दूसरे नंबर पर है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए, जिससे हम बात करेंगे उसके लिए हम कहेंगे आप या तुम। तो इसके लिए कौन सा वर्ड है, इसके लिए शब्द है यू। थर्ड नंबर पर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। अब जिसके भी बारे में मैं यदि बात करूंगा तुमसे, आई यू से बात करेगा या बी यू से बात करेगा, तो वो किसके बारे में बात करेगा, वो ही के बारे में बात करेगा। वह सी के बारे में बात करेगा, इट के बारे में बात करेगा, दे के बारे में बात करेगा, या किसी नाउन के बारे में बात कर लेगा। तो हमें मालूम चल गया फर्स्ट पर्सन आई और बी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, मोहन। तो हम यहाँ हम हिसाब लगाएं, यदि आई के बारे में बात की जाए तो आई कौन सा नंबर होगा, आई सिंगुलर नंबर होगा। कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। बी कौन सा नंबर होगा, बी प्लूरल नंबर होगा। कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। यू के बारे में बात करें तो यू क्या होगा, यू सिंगुलर नंबर सेकंड पर्सन होगा, यू प्लूरल नंबर सेकंड पर्सन होगा। ही के बारे में बात करेंगे तो ही क्या होगा, ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, दे होगा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन। मोहन क्या होगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। यदि यहाँ पर लिखा होता मोहन एंड सोहन, तो इसमें क्या होता जी, मोहन एंड सोहन, तो ये होगा प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन। तो हमें आप जानकारी मालूम चली नंबर के बारे में और पर्सन के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और किस पर्सन में है, क्योंकि उसी के आधार पर वर्ब को प्रयोग किया जाना है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देख रहे हैं कि वर्ब को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें नियम बनते हैं। नियम, पहला नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेकंड नियम है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक नियम और बन गया है, वो है आई के साथ सिंगुलर वर्ब एवं प्लूरल वर्ब
दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आई के साथ एम का प्रयोग जी सिंगुलर है, आई के साथ बाज का प्रयोग जी सिंगुलर है, और आई के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आएगा, आई के साथ हैव आता है। तो ये प्लूरल वर्ब में का प्रयोग भी इस आई के साथ करती हैं। तो हमें 3 बातें याद रखनी हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसकी जानकारी तो मालूम चली, अभी थोड़ी देर पहले ली। अब हमें क्या पता करना चाहिए कि वर्ब के कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है, इसके बारे में देखते हैं। तो अब हम वर्ब सिंगुलर है या वर्ब प्लूरल है, इसके बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है वर्ब, सिंगुलर वर्ब, इस तरफ लिखी हुई है प्लूरल वर्ब। देखो सिंगुलर वर्ब कोई भी वर्ब है वो प्लूरल होती है, जैसे हमने कहा प्ले, तो ये प्लूरल होगी, उसको हम सिंगुलर बनाएंगे तो उसमें 3 वर्ड जोड़े जाएंगे। जब ये सिंगुलर बनाया जाता है एस जोड़ा जाएगा, ईएस जोड़ा जाएगा या आईईएस जोड़ा जाएगा। इनको जोड़ करके हम किसी भी वर्ब को सिंगुलर बना लेते हैं। तो सिंगुलर बन जाएगी, एस जोड़ दिया इसमें, प्लेस। तो प्ले वर्ब अपने मेन रूप में जब होगी तो वो प्लूरल होगी, उसमें हम एस ईएस या आईएस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। नेक्स्ट यदि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कम में यदि हम एस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। कम प्लूरल वर्ब होगी, कम्स सिंगुलर वर्ब होगी। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है एम, तो एम सिंगुलर वर्ब है, बाज ये सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है। अब यदि यहाँ पर लिखा हुआ है डू जी सिंगुलर है, डज जी डू जी प्लूरल वर्ब है, डज सिंगुलर वर्ब है। और भी देखते हैं स्विम जी प्लूरल वर्ब है, इसमें हम एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। तो अब हमें वर्ब के बारे में पता चल गया। तो जब हमें जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, आई डू डज माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डू डज हिज वर्क। बी लर्न्स इंग्लिश। मोहन comes here। they sees a film। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आई डू डज माई होम, इसमें से आपको मालूम करना है सही क्या होगा। आई के बारे में बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आई का अलग नियम है, आई के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, तो इसका आंसर होगा डू। ही कौन सा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। और तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब के लिए हम एस आई एस लगा देते हैं उसमें। बी प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी लर्न। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वर्ब में जब एस लगा दिया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पर जी कम्स है जो जी सिंगुलर वर्ब है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। तो सी कौन सा है, सी प्लूरल है, जी सी सिंगुलर है। इस हिसाब से दे के साथ में सी आ गया। तो जी अभी हमने
इसे देख लिया है कि कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का नंबर होगा, जो सब्जेक्ट का पर्सन होगा, उसी के हिसाब से जो वर्ब है वो प्रयोग की जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हम ये थी अभी कुछ सरल सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट अगर इतना सरल होता तो ये सबसे बन जाता, परीक्षा में क्यों नहीं बनता? इसका कारण ये है कि जो सब्जेक्ट हैं, यदि हमें ये आई बी यू ही सी इट सरल सब्जेक्ट दिए गए हैं, कोई एक नाम दिया है मोहन सोहन किसी का भी, तो वहाँ पर सब्जेक्ट को पहचानना कि बहुत बड़ा आसान है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। परंतु कुछ जटिल समस्याएं हैं जहाँ पर सब्जेक्ट में 2 शब्द जुड़ जाते हैं, 3 शब्द रहते हैं, यानी जब सब्जेक्ट कई वर्ड मिलकर के बन जाए तो उसको पहचानना कठिन होता है। तो जो कुछ सब्जेक्ट को पहचानने की कुछ और कठिन नियम हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हो ही नहीं पाओ। करिया आप कट देने बाजू को चोपड़ा कर रहे हैं। अब कुछ होगा।